एआई गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जबरदस्त एआई टूल्स की जो हाल ही में गूगल के आईओ इवेंट में लॉन्च हुए हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप पर जानकारियों की जबरदस्त बारिश होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गूगल के नए वीडियो जनरेटर VO3 की, जो उनके पुराने टूल VO2 का अपग्रेड वर्जन है। इसमें न केवल क्वालिटी बेहतर है, बल्कि ये प्रॉम्प्ट को और अच्छे से समझता है और फिजिकल मूवमेंट को भी सही से प्रोसेस करता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका नेचुरल ऑडियो जनरेशन। अब आप सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि उसमें बैकग्राउंड साउंड, साउंड इफेक्ट्स और डायलॉग वाली आवाजें भी एक ही बार में जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे वीडियो आवाजों के साथ एक ही प्रॉम्प्ट में। चलो कुछ जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। We can talk. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous, Fran. Yes, it is very fun. But Yes, it is very It's good. very fun. I can talk. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. We can talk. Yes. We can talk. No. We can talk as cartoons. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. We can sing talk. Let's talk. So, what are we going to talk about now? अगर आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक आदमी छोटा सा कॉमेडी शो कर रहा है और एक मजेदार जोक सुनाता है, तो VO3 खुद उस जोक को डायलॉग में शामिल करके आपको ऐसा वीडियो देगा जिसमें आदमी जोक सुना रहा है और सारी साउंड्स भी उसी के अनुसार जनरेट होंगी। So I went to the zoo the other day, and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. अब सोचिए, ये पूरा वीडियो आवाजों के साथ एक ही बार में बना है। कितना पागलपन है ये। एक और उदाहरण लेते हैं। It doesn't quite capture all the nuances, you know? I think it's remarkably realistic, though. For a machine learning model, it's amazing. एक नकली जूम कॉल जिसमें लोग बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड शोर है और सब कुछ बहुत ही असली लगता है। अगर आप ध्यान से ना देखें तो लगेगा जैसे असली मीटिंग है। सिर्फ नामों को देखकर आप पकड़ पाएंगे कि ये AI जनरेटेड है। फिर एक और प्रॉम्प्ट, एक आदमी तेज और अनकंट्रोल्ड रेंट कर रहा है कि कैसे AI दुनिया को खत्म कर देगा, और वो एक बिजी अमेरिकी गली में खड़ा है जहां ट्रैफिक का शोर है। It's like they don't understand that it's coming for all of us. They're making these things smarter and they think they can control it, but they can't. You can't control something that thinks faster. आप विश्वास नहीं करेंगे, इस AI ने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो। एक और क्रेजी उदाहरण, एक म्यूजिक वीडियो जिसमें एक आदमी VO3 के बारे में रैप कर रहा है और कैमरे की तरफ देखकर गा रहा है। पूरा वीडियो, रैप के बोल, म्यूजिक और कैमरा मूवमेंट सब AI से। VO3 के साथ अब आप म्यूजिक वीडियो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं। फिर एक और उदाहरण, एक ट्विच स्ट्रीमर लो, लाइट रूम में ASMR स्टाइल में कैमरे की ओर देखकर धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोल रही है। Generating videos with built-in dialogue really changes things, doesn't it? यह भी पूरी तरह से एक ही बार में जनरेट हुआ है और डायलॉग भी आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। ये इतना रियलिस्टिक है कि आवाज में सांस लेने तक की आवाज सुनाई देती है। और देखिए कुछ और मजेदार उदाहरण। We're gonna light up the sky. एक वीडियो में ड्रम बजाने वाला बंदा है और वीडियो के साथ ड्रम की आवाजें पूरी तरह से सिंक हैं। जैसे जैसे वो ड्रम बजा रहा है वैसे वैसे आवाज भी चल रही है। We're gonna light up the sky. यही नहीं, VO3 अब अन्य भाषाओं में डायलॉग भी जनरेट कर सकता है। एक ट्विच लाइव स्ट्रीम वाला सीन देखिए जिसमें माइनक्राफ्ट गेम प्ले भी AI ने जनरेट किया है, बंदे की आवाज और डायलॉग भी, और सब कुछ इतना असली लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। Okay, so this is how you start. You find a tree and you just punch it down. अब हम उस मोड पर आ चुके हैं जहां AI जनरेटेड वीडियो और असली वीडियो में फर्क करना मुश्किल हो गया है। और जब आप इस पर गौर करते हैं तो समझ में आता है कि ऑडियो और वीडियो को अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही बार में सब जनरेट हो जाए। इससे पूरा प्रोसेस आसान हो जाता है, खासकर जब आपको डायलॉग या आवाजें चाहिए होती हैं। अब VO3 की एक बात और, अभी ये सिर्फ US में उपलब्ध है और इसके लिए आपको Google AI Ultra सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत है $250 प्रति महीना। सुनने में महंगा लग सकता है,
लेकिन इसके साथ आपको VO3 के अलावा गूगल का सबसे बेहतरीन इमेज जनरेटर, वीडियो एडिटर और कई दूसरे कमाल के टूल्स मिलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए सोच रहे हैं तो ये डील बहुत बढ़िया है। अब आते हैं अगले धांसू टूल पर, गूगल का नया इमेज जनरेटर इमेजिन 4। ये इमेजिन 3 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें इमेज क्वालिटी, रियलिज्म और रेजोल्यूशन सब पहले से बेहतर हैं। अब आप 2K रेजोल्यूशन तक की इमेज बना सकते हैं, जो कि प्रिंटिंग या हाई क्वालिटी विजुअल्स के लिए बेस्ट है। कुछ उदाहरण देखें। एक प्रॉम्प्ट, गहरे गुलाबी, बैंगनी और पीले फूलों से भरा एक खूबसूरत मैदान, और जो इमेज इमेजिन 4 ने निकाली वो इतनी रियलिस्टिक है कि ऐसा लगे जैसे असली फोटो हो। एक और प्रॉम्प्ट, 35mm फिल्म कैमरे से खींची गई एक फ्लैशलाइट वाली कैंडिड पोर्ट्रेट तस्वीर जिसमें एक फ्लैम्बॉयंट परफॉर्मर है और इसका आउटपुट भी शानदार है। ये टूल मैक्रो फोटोग्राफी में भी माहिर है, जैसे किसी तितली के पंख का क्लोजअप या फाइटिंग फिश की त्वचा। डिटेल्स इतने शानदार हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। इमेजिन 4 अब टेक्स्ट और टाइपोग्राफी को भी एकदम सही रेंडर करता है। अब आप इससे कॉमिक्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्टर्स और प्रोडक्ट फोटोज भी बना सकते हैं, वो भी एकदम सही टेक्स्ट के साथ। और आर्ट स्टाइल्स की बात करें तो चाहे ऑयल पेंटिंग हो, डिजिटल 3D लुक हो या स्याही और पेंसिल ड्राइंग, ये टूल हर स्टाइल में मास्टर है। स्पीड की बात करें तो इमेजिन 4 OpenAI के जनरेटर से 6 गुना तेज है और क्वालिटी भी लगभग बराबर की है। और खास बात यह है कि इसे आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि ये कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इमेज FX और गूगल AI स्टूडियो अभी भी पुराना इमेजिन 3 इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गूगल विस्क नाम के प्लेटफॉर्म पर आप इमेजिन 4 चला सकते हैं। वहां जाकर आप प्रॉम्प्ट डालकर, साइज चुनकर और स्टाइल सिलेक्ट करके इमेज जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हैं एक स्कूल ईयरबुक का पेज जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रिड फोटो हो, तो ये AI आपको कुछ ही सेकंड में वैसी ही तस्वीर बनाकर दे देगा। अब बात करते हैं गूगल के नए सुपर पावर्ड टूल फ्लो की, जो एक AI पावर्ड फिल्म मेकिंग प्लेटफॉर्म है। ये टूल पूरी तरह से वीडियो जनरेशन, एडिटिंग और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बना है। इसमें आप सिर्फ इमेज और टेक्स्ट से एक पूरी फिल्म बना सकते हैं, वो भी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, ट्रांजिशन, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ। इसमें आप कैरेक्टर को फिक्स कर सकते हैं, की फ्रेम सेट कर सकते हैं और कैमरा मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लो VO3 को वीडियो जनरेशन के लिए, इमेजिन 4 को इमेज जनरेशन के लिए और जेमिनी 2.5 को आपके प्रॉम्प्ट को समझने और चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब जानते हैं इसके सबसे दमदार फीचर्स। इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, इस फीचर से आप कुछ इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसे किसी कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड की, और फिर फ्लो इन सबको एक साथ डालकर एक सीन क्रिएट कर देगा। फ्रेम्स टू वीडियो, आप कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसे वीडियो का स्टार्ट या एंड फ्रेम बना सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कैमरा की मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पैन, जूम, ऑर्बिट वगैरह। एक्सटेंड वीडियो, VO3 से बने छोटे वीडियो क्लिप्स को फ्लो के जरिए लंबा किया जा सकता है, यानी आप एक सीन से दूसरे सीन तक का सीमलेस ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। फ्लो असल में एक मॉन्स्टर लेवल का वीडियो एडिटर है, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही भारी है। यह अभी सिर्फ गूगल AI अल्ट्रा प्लान के तहत US में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 250 प्रति महीना है। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस या फिल्म स्टूडियो में हैं तो ये कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे वीडियो प्रोडक्शन का खर्च हजारों डॉलर से घटकर कुछ $100 रह जाता है। अब मिलिए एक और शक्तिशाली टूल से, स्टिच। ये एक AI पावर्ड UI डिजाइनर है जो पूरी तरह से फ्री है। इसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या कोई स्केच अपलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए ऐप या वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन तैयार कर देता है। उदाहरण के लिए अगर आप बोलते हैं एक फोटो लाइब्रेरी ऐप जिसमें सिमेंटिक इमेज रिकॉग्निशन हो और साइड बार, डिटेल व्यू आदि हो, और साथ में एक मोटा सा स्केच दे देते हैं, तो स्टिच आपको चंद सेकंड में एक प्रोफेशनल डिजाइन बना देगा। और हाँ, इसमें आप चैट की तरह बातचीत करके चीजें बदलवा भी सकते हैं, जैसे कलर स्कीम थोड़ी ग्रीनिश कर दो या लोकेशन का मैप डाल दो, तो वो तुरंत बदल देगा। आप इसका आउटपुट सीधे HTML कोड में या फिर फिग्मा फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी डिजाइन से सीधे प्रोडक्शन तक का सफर मिनटों में पूरा। अब बात करते हैं गूगल के AI कोडिंग एजेंट जूल्स की, जो सच में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम जैसा काम करता है। जूल्स आपके गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्ट होता है और फिर आप उसे कोई भी टास्क दे सकते हैं, जैसे कोड छोटा करो, SEO सुधारो, एरर हैंडलिंग बेहतर करो, और ये खुद फाइल स्कैन करके उनमें बदलाव करता है। ये पहले आपको एक प्लान देता है कि कौन सी फाइल में क्या क्या बदलेगा, और फिर आपकी मंजूरी के बाद वो बदलाव करके एक नई ब्रांच बना देता है ताकि आप उसे रिव्यू करके मर्ज कर सकें। आप एक ही साथ इसमें मल्टीपल टास्क भी दे सकते हैं, हर टास्क एक अलग ब्रांच में काम करेगा। और सबसे बढ़िया बात, ये टूल फ्री है और आप रोजाना 5 टास्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल के एक और शानदार प्रोडक्ट की, जेमिनी लाइव। यह एक रियल टाइम AI वॉइस असिस्टेंट है जिससे आप आम बोलचाल की भाषा में बात कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप चाहें तो अपना कैमरा या स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और यह AI लाइव एनालिसिस करके आपकी मदद करता है।
जब ये पहली बार आया था तो इसकी आवाज थोड़ी रोबोटिक लगती थी, लेकिन अब इसमें नई बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक फीमेल वॉइस जोड़ी गई है जो काफी ज्यादा इंसानी लगती है। उदाहरण के लिए अगर आप पूछें गूगल I/O 2025 में क्या बड़ी घोषणाएं हुई, तो ये AI तुरंत आपको संपूर्ण सुनने लायक जवाब देगा, बिल्कुल किसी स्मार्ट इंसान की तरह। Google I/O 2025 had some really big announcements. They focused heavily on AI advancements, introducing new features in their products powered by AI, and also showcased updates to Android, their cloud platform, and their hardware innovations. A lot of it was centered around making AI more integrated into everyday user experiences. Gemini Live अब न सिर्फ आपकी आवाज समझता है, बल्कि कंटेक्स्ट को भी याद रखता है, जिससे आप फॉलोअप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे Gemini Live में क्या अपडेट हुआ है, और ये डिटेल में बता देगा कि अब ये और ज्यादा फ्लूइड, नेचुरल और पावरफुल हो चुका है। Gemini Live received some significant updates. They enhanced its ability to have more natural, real-time conversations, making it feel much more like a fluid interaction. They also improved its understanding of context and the ability to handle more complex queries in real time. और इसमें अब जो टेक्स्ट टू स्पीच फीचर आया है वह भी बेहद रियलिस्टिक है। This means the model can converse in more expressive ways. It can capture the really subtle nuances of how we speak. It can even seamlessly switch to a whisper like this. So the model can begin speaking in English, but then ये हिंदी या किसी भी और भाषा में स्विच कर सकता है। and switch back, all with the same voice. ये आपकी लिखी लाइन को बहुत ही एक्सप्रेसिव अंदाज में बोल सकता है, यहाँ तक कि ये धीरे फुसफुसाकर बोलना भी जानता है। आप चाहें तो एक ही वॉइस में इंग्लिश और किसी और भाषा को भी मिक्स कर सकते हैं और ये एकदम स्मूथली उसे पढ़ेगा। Google AI स्टूडियो में जाकर आप इसे अभी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? Ready to make something amazing? वहां से आप वॉइस चुन सकते हैं, स्पीकर सेट कर सकते हैं और डायलॉग लिखकर तुरंत सुन सकते हैं। Hello! We're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. अब आते हैं एक भविष्य बदल देने वाले टूल पर, प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये एक ऐसा AI एजेंट है जो ना सिर्फ आपके सवालों का जवाब देता है, बल्कि आपके मोबाइल या लैपटॉप पर खुद से काम भी कर सकता है। यानी आप इसे बोल सकते हैं, हफी बाइक का यूजर मैनुअल ढूंढो, ब्रेक्स वाले सेक्शन तक स्क्रॉल करो, यूट्यूब पर स्क्रू रिपेयर का वीडियो ढूंढो, ईमेल में चेक करो कि कौन सा हेक्सनट चाहिए, नजदीकी दुकान को कॉल करके पूछो कि टेंशन स्क्रू स्टॉक में है या नहीं, और ये सब काम एस्ट्रा खुद करेगा। लाइव कॉल, ब्राउजिंग, ईमेल स्कैनिंग, सब कुछ। और आप सिर्फ अपनी आवाज से इसे चला सकते हैं बिना किसी बटन को छुए। Hey, go online and look for a user's manual for a Huffy mountain bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? Okay, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. Press down Thanks. firmly. Can you go through my emails with the bike shop and find which size hex nut I need? Sure. According to the email from Bicycle Habitat, you need a 3/8" hex nut for your sprocket. I've highlighted the correct bin for you. It seems like I need a spare tension screw. Can you call the nearest bike shop and see what they have in stock? Yep. Calling them now. I'll get back to you with what they have in stock. I think my brake pads are wearing down. Can you check the manual again and see if it talks about them anywhere? According to the manual, if you look on page Hey. 24. Do you want to get lunch? Yeah, give me 5 minutes. Can you finish what you were saying? As I was saying, if you look on page 24, section 2, you'll see how to replace the brake pads. Hey, any updates on that call? Yep, I just got off with the bike shop. They confirmed they have your tension screw in stock. Would you like me to place a pickup order? Could you show me some examples of dog baskets I can put on my bike? Sure, I can help you with that. Just give me a moment. Here are some options. I think Zuka would look really great in these. गूगल ने कहा है कि ये फिलहाल ट्रस्टेड टेस्टर वेटलिस्ट के लिए खुला है और 2025 के अंदर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट शुरू होगा। अब बात करते हैं AI मॉडल्स की, और इसमें सबसे दिलचस्प है जेमा 3N। ये एक ऐसा AI मॉडल है जो सिर्फ 2 GB रैम में भी चल सकता है, यानी आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या लो स्पेक्स लैपटॉप पर भी बिल्कुल लोकली और ऑफलाइन। इसका मतलब अब आपको AI इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट या क्लाउड की जरूरत नहीं।
ये मल्टी मॉडल है, यानी ये टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, इमेज और वीडियो भी समझ सकता है। Can you tell me about this replica? Certainly. This is a replica of a Virgin Galactic Spaceship One, a suborbital spacecraft. It's a model of the vehicle used for testing and demonstration flights. और इसका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि ये एंथ्रोपिक का क्लाउड 3.7 जितना समझदार है, जबकि वो एक हाई एंड क्लाउड मॉडल है। जेमा 3n को 140 से ज्यादा भाषाओं में ट्रेन किया गया है, यानी ट्रांसलेशन और मल्टीलिंगुअल टास्क में ये महारथी है। इसके 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं, एक 4 बिलियन पैरामीटर्स वाला और एक 2 बिलियन पैरामीटर्स वाला। और खास बात, ये मॉडल ओपन सोर्स है। आप अभी ही इसे हगिंग फेस से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी डिवाइस में चला सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका मैटफॉर्मर आर्किटेक्चर इतना एडवांस है कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ उतना ही हिस्सा एक्टिव करता है जितना जरूरी है, जिससे स्पीड फास्ट होती है और रैम कम लगती है। गूगल AI स्टूडियो में भी आप इसे फ्री में चला सकते हैं। बस मॉडल सिलेक्शन में जेमा 3n चुनिए और मस्त इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं उस AI मॉडल की जिसे आज की तारीख में सबसे पावरफुल माना जा रहा है, जेमिनी 2.5 प्रो। अगर आप AI की दुनिया को फॉलो करते हैं तो आपने शायद LM अरीना नाम की एक लीडर बोर्ड वेबसाइट के बारे में सुना होगा, जहां सभी बड़े बड़े मॉडल्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। और इसमें जेमिनी 2.5 प्रो ने सभी कैटेगरीज में टॉप स्कोर मारा है, चाहे वो हार्ड प्रॉम्प्ट हो, कोडिंग हो, मैथ्स हो, क्रिएटिव राइटिंग हो या इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। मतलब साफ है, ये A अब न सिर्फ सोच सकता है बल्कि बिल्कुल इंसानी अंदाज में समझ और क्रिएट भी कर सकता है। अब सोचिए, जब गूगल के पास पहले से VO3 वीडियो, इमेजिन 4 इमेज और अब जेमिनी 2.5 प्रो ब्रेन है, तो वो तीनों को मिलाकर एक ऐसा क्रिएटिव स्टूडियो बना सकते हैं जो किसी भी फिल्म, डिजाइन या कंटेंट को AI से ही बना सकता है। और वही उन्होंने किया भी। ये सारे टूल्स अब गूगल के AI अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध हैं। इस एक प्लान में आपको मिलते हैं Vivo 3 वीडियो जनरेशन के लिए, इमेजिन 4 इमेज जनरेशन के लिए, फ्लो वीडियो एडिटिंग और स्टोरी बोर्डिंग के लिए, स्टिच UI डिजाइनिंग के लिए, जूल्स कोड ऑप्टिमाइजेशन और डेवलपमेंट एजेंट के लिए, जेमिनी 2.5 प्रो सबको समझने, ऑर्केस्ट्रेट करने और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। और अब जेमिनी का पूरा इकोसिस्टम इतना तेज, इतना समझदार और इतना वर्सेटाइल हो चुका है कि आप सिर्फ बोलकर एक पूरी वेबसाइट, ऐप या वीडियो सीरीज बना सकते हैं। और आने वाले समय में गूगल एस्ट्रा जैसे टूल्स की वजह से हम उस मोड पर पहुंच रहे हैं जहां हर स्मार्टफोन में एक लोकल AI असिस्टेंट होगा जो बिना इंटरनेट, बिना क्लाउड, सिर्फ आपकी डिवाइस पर चलेगा। जेमा 3n जैसे मॉडल जो 2 GB रैम में चलते हैं, यही शुरुआत है। और जिस रफ्तार से AI इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत जल्दी हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां हर इंसान के पास एक पर्सनल AI होगा जो उसके लिए लिखेगा, बोलेगा, बनाएगा और संभालेगा। तो दोस्तों, ये थे गूगल I/O 2025 के सबसे जबरदस्त, सबसे धाकड़ और सबसे पावरफुल AI अपडेट्स। AI गुरुजी पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही AI टूल्स, टेक्नोलॉजी अपडेट्स और फ्यूचर की झलक। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो चाहते हैं AI की ताकत को अपने काम में लगाना। AI गुरुजी से मैं लेता हूं इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूल, नए आइडिया और नई क्रांति के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।